कान में बोला मुझे गुजराती में, मुझे जितना समझ में आया उतना मैं बोलूँगा। अपना परिचय देना ना, उसके बाद वचन की शुरुआत करना। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरा नाम है डैनियल शिंदे और मैं एक टीचर हूँ हाई स्कूल में महाराष्ट्र में, और हम परमेश्वर की सेवा भी करते हैं। आज सुबह हमारी एक मीटिंग थी यहाँ पर भड़बुंजा में। भड़बुंजा जो चर्च है वहाँ पर आज बुलाया था, वहाँ पर वचन की सेवकाई के लिए वहाँ पर हम आए थे, और शायद ये परमेश्वर की योजना थी कि प्रभु आज हमें यहाँ पर लेकर आए। आमीन। मैं विश्वास रखता हूँ कि प्रभु हर एक उसके दास को बिना कारण कहीं पर नहीं लेगा। आमीन। तो जहाँ जहाँ परमेश्वर उसके सेवकों को लेकर जाएगा, मुझे विश्वास है प्रभु कुछ ना कुछ करेगा। आमीन। हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि जो फिलिप जो था, जब वो परमेश्वर की आत्मा ने उसे बताया कि फिलिप तू जा और भाग जिस रास्ते पे मैं तुझे कहता हूँ, और जब परमेश्वर की आत्मा की पुकार उसने सुनी और वो दौड़ रहा था, और उसने देखा कि एक व्यक्ति जो था वो रथ में सवार होकर जा रहा था, और वो व्यक्ति जो था उसका वो हबशी था, और परमेश्वर की आत्मा ने उसे कहा कि जा, जो पुस्तक को पढ़ रहा है उसे नहीं पता वो क्या पढ़ रहा है। हालेलुया। और जब फिलिप्पुस जो था वहां पर गया और उसने उससे पूछा क्या जो बातें तुम पढ़ रहे हो क्या तुम्हें समझ में आ रही है, तब उसने कहा जब तक कोई मुझे न समझाए मुझे कैसे समझ में आएगा। आमीन। तो आपको पता है बहुत बार परमेश्वर वो बातें जो हमें नहीं समझ में आती समझाने के लिए किसी व्यक्ति को दौड़ा कर वहां पर लेकर आता है। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है उसके दासों को इसलिए दौड़ना सिखाता है, इसलिए दौड़ाता है कि वो जाए और उन लोगों को वो बातें समझाए जो आपको समझ में नहीं आती। हालेलुया। मैं बहुत बार एक बात कहता हूँ, बाइबल वो नहीं है जो आप पढ़ते हो, बाइबल वो है जो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है। आमीन। समझ में आ रही मेरी बात? जो वचन आप पढ़ते हो वो बाइबल नहीं है, पर जो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है ना वो बाइबल है। आमीन। आप जो पढ़ोगे वो आपको नहीं बदलेगा, पर जब परमेश्वर आपसे बात करेगा वो चीजें आपको बदलेगी। आमीन। तो परमेश्वर बात करता है उसकी आत्मा के द्वारा। आमीन। इसके द्वारा मनुष्य की बुद्धि परमेश्वर के ज्ञान को प्रकट नहीं कर सकती। आमीन। मैं भले टीचर हूं, मैं सिखाता हूं बच्चों को, 10वीं की कक्षा में मैं अंग्रेजी विषय को सिखाता हूं, मैं टीचर हूं, इस वजह से मैं नहीं पढ़ा सकता, मैं नहीं सिखा सकता परमेश्वर का वचन। समझ में आ रही मेरी बात? जब तक परमेश्वर की आत्मा ना समझाए आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी। आमीन। तो ये जरूरी नहीं कि मैं टीचर हूं इसलिए यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ इसलिए यहाँ पर खड़ा हूँ। हालेलुया। जब मैं सेवकाई के लिए बाहर निकलता हूँ ना, मेरा सब पद जो है ना वो घर पर छोड़ के आता हूँ, मेरा ज्ञान जो है ना घर पर छोड़ के आता हूँ, मेरी डिग्री जो है ना घर पर छोड़ के आता हूँ, और प्रभु को कहता हूँ प्रभु ये गधा है, बैठ जा इस पर। समझ में आ रही मेरी बात? प्रभु को क्या कहता हूँ मैं गधा हूँ जिस गधे पे तू बैठा था। हालेलुया। जब तक आप खुद को गधा न करे ना, प्रभु आप पर नहीं सवार होगा। आमीन। प्रभु ने घोड़ों को नहीं चुना, घोड़ों को नहीं चुना, हाथी को नहीं चुना, ऊंट को नहीं चुना, प्रभु ने किसको चुना? गधे को। हालेलुया। और खुद चुना प्रभु ने, किसी ने दिया नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा जाओ उस नगर में जाओ, मुझे यरूशलेम में जाना है ना, उस नगर में जाओ और वहां पर एक गधे का बच्चा है जिसे बांधा हुआ है। हालेलुया। जिसे बांध कर रखा गया है, उसको छुड़ा कर लेकर आओ। हालेलुया। प्रभु उन गधों को छुड़ाता है जो बंधे हुए हैं। हालेलुया। मैं भी बंधा हुआ था, दारू पीता था, सिगरेट पीता था, गुटखा खाता था, तंबाकू खाता था, हर एक गलत बात करता, बंधा हुआ था दारू से, छुटती ही नहीं थी। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, छुटती ही नहीं थी। किससे बंधा हुआ था? दारू से। आज रात को दारू की, सुबह में रात को सोचता था पीने के बाद कल से छोड़ दूंगा। क्या बोलता था मैं? कल से छोड़ दूंगा। जैसे सुबह हुई, दिन जैसे गुजरता जाता था, शाम होने लग गई, मेरे हाथ पांव ऐसे थर-थर करने लगते थे, और मुझे क्या चाहिए फिर? आपको पता है ये क्यों होता है? क्योंकि मैं बंधा हुआ हूँ। किससे? दारू से बंधा हुआ था, इसलिए खुद को छुड़ा नहीं सकता। आपको पता है जिस व्यक्ति को बांध के रखा जाए वो खुद को छुड़ा नहीं सकता। अगर इस खंभे को मैंने ब्रदर को बांध दिया ना, उनके हाथों को इस तरीके से बांध दिया यहाँ पर,
तो पता है आपको, वो खुद को नहीं छुड़ा सकते जब तक कोई उनकी मदद ना करे। आमेन। आमेन। जब तक कोई व्यक्ति उनको ना छुड़ाए वो खुद को नहीं छुड़ा सकते। हालेलुया। तो मैं भी मेरे जीवन में बंधा हुआ था दारू से, नहीं छूटती थी। बहुत कोशिशों के बाद जब परमेश्वर के एक दास के द्वारा, आपको पता है मैंने दारू छोड़ दी, उसके बाद थोड़े दिनों बाद मैंने दारू छोड़ दी और पता नहीं कैसे छूट गई। उसके बाद मुझे और दूसरी आदत थी, वो छूट नहीं रही थी, वो थी तंबाकू। क्या? हाँ, गाय छाप खाता था, विमल खाता था और गुटखा खाता था। मुझे तंबाकू की किक नहीं लगती थी, तो मैं क्या करता था, पहले गाय छाप को ऐसे करके मसल के उसमें विमल की एक पुड़ी मिक्स करता था, उन दोनों को मिक्स करता था और फिर खाता था, तब अच्छा लगता था, तब किक लगती थी। समझ में आ रही मेरी बात? ये मेरी गवाही है। हालेलुया। अरे दारू से तो छूट गया, दूसरे ने बांध लिया, फिर किसने? तंबाकू ने। हाँ, गाय छाप ने बांध लिया, विमल ने बांध लिया, गुटके ने बांध लिया, अब दूसरा तो छूट गया पर ये छूटता नहीं। आपको पता है ये सब बातें जो थे ना मेरे जीवन में मुझे बांध कर रखती थी। हालेलुया। ये गधा बंधा हुआ था, बोलो ये गधा बंधा हुआ था, खुद को नहीं छुड़ा सकता। समझ में आ रही मेरी बात? जब इस गधे को प्रभु ने देखा कि अरे ये तो बंधा हुआ है, तो आपको पता है परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसके एक सेवक को, एक जन को मेरे पास भेजा। आपको पता है मेरी जो पत्नी वहां पर बैठी है ना, जब उसके गर्भ में 8 महीने का बच्चा था, हमारा पहला बेटा जो 8 महीने का उसके गर्भ में था, आपको पता है तब मैं तंबाकू खाता था, तब मैं गुटखा खाता था, तब मैं सिगरेट पीता था, हर एक गलत बात मेरे जीवन में थी। हालांकि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता था, हालांकि मैं एक चर्च का मेंबर था, हालांकि मेरा बपतिस्मा हो चुका था। मेरा नाम क्या है? डैनियल। मेरा नाम क्या है? डैनियल। बोलो क्या है? डैनियल। ये खाने वाला डैनियल ये पीने वाला डैनियल, ये गुटखा भी खाता था, इसे तंबाकू भी चलती थी, ये दारू भी पीता था, ये गाली भी देता था, ये झूठ भी बोलता था, ये सारी गलत बातें करने वाला क्या था? डैनियल। अगर इस डैनियल को सिंह की मार में छोड़ दे तो क्या करेंगे? सिंह खा जाएंगे, चाव से खाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जीवन में पवित्र आत्मा नहीं। अरे सिंह जो थे ना वो दानियल से नहीं डरे, वो परमेश्वर की उपस्थिति से डर रहे थे। हालेलुया। उसके नाम से उनको डर नहीं था, पर जो जीवित परमेश्वर दानियल के साथ था ना, उससे वो डर रहे थे। अरे नहीं भाई, इसे नहीं छू सकते, क्योंकि इसके साथ कौन खड़ा है? परमेश्वर, जीवित परमेश्वर। आमेन। हालेलुया। मुझे पूरा विश्वास है, जब मैं बंधा हुआ था तब मुझे अगर सिंह की मान में फेंक देते ना, तो सिंह मुझे टुकड़े टुकड़े करके, उस दिन तो उनकी पार्टी ही थी। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु जी उस समय मुझे सिंह की मांग में नहीं फेंका, और आज विश्वास है, आज अगर फेंक दो ना कुछ नहीं करेंगे। आमेन। हालेलुया। क्योंकि जैसे उस दानियल के साथ परमेश्वर था, आज इस दानियल के साथ परमेश्वर। हालेलुया। शैतान आपको नहीं डरता, शैतान इस परमेश्वर से डरता। हालेलुया। आपके ज्ञान से शैतान नहीं डरता, आप कितने ज्ञानी हो उससे शैतान नहीं डरता, आपको कितना आता है उससे शैतान नहीं डरता, बाइबल आपको कितना पता है उससे शैतान नहीं डरता। शैतान एक ही चीज से डरता है, जिस व्यक्ति के साथ परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। जिसके साथ प्रभु की आत्मा खड़ी है, आपको पता है शैतान उसके फंदे में नहीं पड़ता। हालेलुया। हालेलुया। मैं जब बंधा हुआ था ना, एक परमेश्वर के सेवक को प्रभु ने दौड़ाते दौड़ाते मेरे पास भेजा और उससे कहा, जा उस गधे को छुड़ा के ला, क्योंकि मुझे उस पर मैं आपको कहता हूँ, खुद को गधा बनाओ, प्रभु आपका यूज करेगा। प्रभु आपका यूज करेगा। हमें तो शेर बनना है। क्या बनना है? शेर। मैं शेर का बच्चा हूँ। अरे शेर के बच्चे, तेरी तो शिकारी ही होगी। तू अगर शेर है ना तो तेरी क्या होगी? शिकार होगी। आपको पता है जंगली जितने जानवर है उनकी क्या की जाती है? भले आप शेर हो, फर्क नहीं पड़ता, आपकी क्या हो सकती है? शिकार। पर आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जाओ उस गधे को छुड़ा कर लेके आओ, क्योंकि मुझे उस पर से बांधा हुआ। हालेलुया। इस गधे को जैसे बांधा हुआ था ना, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने एक परमेश्वर के दास को मेरी ओर भेजा। हाँ, मैं मेरी गवाही बता रहा था। मेरी मिसेज जो थी 8 महीने की गर्भवती थी, और अचानक एक रात उसको तकलीफ होने लग गई और ब्लीडिंग
ब्लीडिंग जाने लग गई, उसका खून जाने लग गया रात को। कम से कम 10 बजे के बाद उसको तकलीफ होने लग गई। तब हम हमारी जो स्कूल है मांजरी में, वहां पर रहते थे, और मैं खुद पिंपलनेर में रहने वाला हूँ। पर उस समय जब वो गर्भवती थी, हम मांजरी में रहते थे जहाँ पर हमारी स्कूल थी, और रात को 10 बजे के बाद उसको वो ब्लीडिंग की शुरुआत हो गई। तब मैं खाने पीने वाला व्यक्ति था, मैं दुआ प्रार्थना नहीं करता था, मेरा विश्वास परमेश्वर पर नहीं था, मेरा जीवन पवित्र नहीं था, मैं बंधा हुआ था उन सब बातों से। और उस रात जब उसको तकलीफ होने लग गई, आपको पता है, हमको लगा हाँ ठीक है, होता है नॉर्मली तो हो जाएगा। 1 घंटा बीत गया, फिर भी ब्लीडिंग हो रही थी। 2 घंटे बीत गए, फिर भी ब्लीडिंग हो रही थी। आपको पता है, ज्यादा खून बहने लग गया उसका, और 8 महीने का गर्भ है, और 8 महीने की प्रेग्नेंट थी वो। और रात को 12 बजे के बाद हमारा टेंशन बढ़ने लग गया, और हमें पता चल गया कुछ ना कुछ सीरियस है। हालेलुया। रात को 12 बजने के बाद हमने सोचा कि अभी हॉस्पिटल में जाना ही जरूरी है। उसके बाद मैं हमारे स्कूल में गया, वहां पर हमारे चेयरमैन थे, उनकी गाड़ी हमने ली, और उस गाड़ी में उसको बिठाया, और हम, मेरी मम्मी और मैं और मेरी मिसेस, हम तीनों उस गाड़ी में सवार होकर पिंपलनेर निकल गए। आपको पता है, जब तक हम पिंपलनेर पहुंच रहे थे, तो पिंपलनेर आते आते मेरी मिसेज जो थी, मेरे यहाँ पर उसने अपना सिर रखा था, और वो मुझे कह रही थी, अगर मैं मर जाऊं, तो क्या कह रही थी, अगर मैं आज मर जाऊं, और अगर हमारा बच्चा जिंदा रहा तो उसे बहुत प्यार देना। समझ रही मेरी बात? जब ऐसी बातें वो कर रही थी ना, आपको पता है, मेरे हाथ पैरों में ना ताकत नहीं रही। हालेलुया। क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था कि उसको क्या फील हो रहा है। वो आखिरी सांसों में थी, क्योंकि उसका बहुत सारा खून बह गया था। वो जो गाड़ी का सीट था ना, वो पूरी तरह से लहू से भर गया था। जब हम पिंपलनेर पहुंचे, डॉक्टर के पास उसको उतार कर लेकर गए, और जहां तक उसके रूम में, डॉक्टर के रूम तक हम लेकर गए ना, आपको पता है, सारी फर्श पर ऐसा खून पड़ा था। जितना वो चल के गई, उसकी पूरी फर्श पर खून था। डॉक्टर ने जब ये बातें देखी, डॉक्टर ने कहा, जल्द से जल्द साकरी लेके जाइए। कहाँ लेकर जाइए? वहां से 20 किलोमीटर जो तालुका प्लेस है साकरी, वहां पर बड़ा हॉस्पिटल है। उन्होंने कहा अभी के अभी उसको साकरी लेकर जाओ। डॉक्टर ने अगले डॉक्टर को फोन कर दिया कि ऐसे सीरियस पेशेंट को हम भेज रहे हैं, वो आपके पास आएंगे। हमने तुरंत गाड़ी में डाला, फिर साकरी की ओर निकल गए। आपको पता है, उसकी सांसें कम होने लग गई थी। उसे समझ में आ रहा था कि मुझे कुछ ना कुछ हो रहा है। वो अपनी शुद्ध में नहीं थी। ये सारी बातें होते होते हम साकरी पहुंचे। जैसे हम साकरी आए, हॉस्पिटल में उतरे, डॉक्टर और नर्स वहां पर तैयारी थे। उन्होंने उसको उठाया, अंदर लेकर गए। डॉक्टर ने मुझे कैबिन में बुलाया, और डॉक्टर ने कहा, देखो, हम सिर्फ प्रयत्न करेंगे, क्योंकि तुम्हारी मिसेस बचेगी ऐसा हमें लगता नहीं, क्योंकि उसकी कंडीशन जो है वो बहुत क्रिटिकल है, और बच्चा तो मर गया होगा। जो गर्भ में बच्चा है वो अब तक मर गया होगा, क्योंकि बहुत सारा खून और पानी उसका निकल चुका है। तो शायद वो बचेगा नहीं, और आपकी मिसेस भी बचेगी नहीं। पर फिर भी एक बार हम प्रयास करके देखेंगे। उन्होंने एक फॉर्म पर सही ले ली, मेरी सिग्नेचर ले ली, क्योंकि अगर मर भी गई तो ये तुम्हारे क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी। हाँ, बराबर है, रिस्क एट योर रिस्क, तुम्हारी जिम्मेदारी अगर कुछ हो गया तो। मैंने साइन कर दी। आपको पता है, उसको ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, तब मुझे याद आई कि अरे, मैं तो जीवित परमेश्वर पे विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ। हालेलुया। लोग कहते, वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह, तुझे तेरे द्वारा, तेरे नाम के द्वारा हमें चंगाई मिलती है। हालेलुया। उस रात मुझे याद आई किसकी? हम मनुष्य जो है ना, प्रभु को तब याद करते हैं जब हम संकट में या दुख में हो। सुख में तो प्रभु की याद आती, पीते समय तो प्रभु की याद आती, खाते समय तो प्रभु की याद आती नहीं, हाँ, गलत बातें करते समय प्रभु की याद आती नहीं। पर जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है ना, तब किसकी याद आती है? परमेश्वर। उस रात मुझे याद आई, किस मुंह से उसको बोलूं कि प्रभु मेरी पत्नी को बचा ले। इस मुंह से तो तंबाकू खाता था ना, कैसे सुनेगा परमेश्वर मेरी दुआ? इसी मुंह से तो गुटखा खाता था, कैसे सुनेगा मेरा परमेश्वर मेरी दुआ? दारू पीता था, सिगरेट पीता था, गाली देता था, गलत बातें करता था। किस मुंह से उस परमेश्वर को पुकारूं कि हे प्रभु, आज रात मेरी पत्नी मर रही है, मेरा बेटा मर रहा है, हाँ प्रभु, मुझे मेरी प्रार्थना सुन ले। मुझे पता था कि प्रभु मेरी दुआ नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि इसी मुंह से बहुत सारी गलत बातें मेरे जीवन में कर रहा है। बंधा हुआ था मैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, मेरे पास एक नंबर था, फोन नंबर
था एक परमेश्वर के दास का, एक पास्टर का। और उस रात मैंने रात के 2 बजे वहां से मैंने उस पास्टर को फोन किया। रात को बेचारे 2 बजे वो पास्टर उठ गए और नींद में से उठकर उन्होंने मेरा फोन रिसीव किया। तो बोला, बोलिए ब्रदर। मैंने उनको कहा, पास्टर जी मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना कीजिए। उन्होंने बोला, क्या हुआ? डॉक्टर कह रहे हैं वो नहीं बचेगी, मेरा बच्चा भी नहीं बचेगा। तो उस दिन, उस रात, उस परमेश्वर के दास ने मेरे लिए दुआ की, मेरी पत्नी के लिए दुआ की। 5 मिनट की दुआ की उन्होंने। और उसके बाद मुझे बोला, ब्रदर विश्वास रखिए, परमेश्वर ने आपकी पत्नी को और आपके बच्चे को भी सुरक्षित रखा। फिर भी भरोसा नहीं था, फिर भी भरोसा नहीं था कि प्रभु बचाएगा। ऐसे समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, फिर भी मन में डाउट था कि नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि किसने कहा है? डॉक्टर। हमारा भरोसा किस पर ज्यादा है? डॉक्टर कहेगा मीठा मत खाओ तो नहीं खाएंगे, डॉक्टर कहेगा ज्यादा स्पाइसी मत खाओ तो, नमक मत खाओ तो, एक दिन डॉक्टर बोले कुछ मत खाओ तो भी नहीं खाएंगे। हालेलुया। क्योंकि किस पर भरोसा है? डॉक्टर पर। परमेश्वर कहेगा तंबाकू मत खाओ, फिर भी परमेश्वर कहेगा दारू मत पियो, फिर भी डॉक्टर कहेगा ये मत करना तो नहीं। इसलिए मर रहे थे कोरोना में। डॉक्टर की सुनते सुनते, बराबर है ना? अगर परमेश्वर की सुनते तो क्यों मरती? समझ में आ रही है मेरी बात? परमेश्वर आपको जीवन देने के लिए आया है। हालेलुया। उसकी बात जब आप सुनोगे तो आप जीवित रहोगे। हालेलुया। हाँ, आपके विश्वास के द्वारा नहीं, पर जब आप उसकी सुनते हो ना तो आप जीवित रहते हो। आमीन। हाँ, उस रात आपको पता है मेरा भरोसा नहीं था कि हाँ ऐसा हो सकता है। थोड़े देर के बाद, 15 मिनट के बाद एक नर्स बाहर आई और उस नर्स ने मुझसे एक साइन मांगी, एक कागज का। और मैंने वो फॉर्म देखा और मैंने पढ़ा वहां पर कि वहां पर उसने बोला यहाँ पर साइन करो। और वहां पर ऐसा लिखा था मेरी मिसेस का नाम और नीचे लिखा था लड़का। क्या लिखा था? लड़का। मैंने उसे बोला ये लड़का क्यों लिखा है? तो उसने कहा कि आपको लड़का हुआ है, आपकी मिसेस भी जिंदा है और आपका लड़का भी जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। आज वही मेरा लड़का 10वीं की कक्षा में। आमीन। मेरी मिसेस यहाँ पर बैठी वही है ना, सेम। हालेलुया। जो उस रात बेड पर थी, बिस्तर पर थी, आज यहाँ पर बैठी वीडियो निकाल रही है मेरा। आमीन। आमीन। डॉक्टर कहते थे नहीं बचेगी, प्रभु कहता है बच जाएगी। हालेलुया। डॉक्टर कहते थे मर जाएगी, प्रभु कहता है जिंदा रहना पड़ेगा। हालेलुया। तुम्हें मेरा गवाह होना पड़ेगा। हालेलुया। आपको पता है प्रभु ने उस गधे को छुड़ा लिया। और प्रभु कहता है आज से मैं तुझ पर बैठूंगा। हालेलुया। आज से तुझ पर तेरा हक नहीं, ए गधे, आज से तेरा तुझ पर मेरा हक है। आमीन। और उस साल से लेकर आज तक, आज 14 साल से ऊपर हो गए, कौन बैठा है मुझ पर? और गधा चल रहा है। हालेलुया। गधा चल रहा है। और गधे को एक काम दिया प्रभु, जैसे तुझे छुड़ाया ना, तू जाकर औरों को छुड़ा। आमीन। जैसे मैंने तुझे छुड़ा लिया, तू जाकर औरों को छुड़ा। आपको पता है जितना प्रेम परमेश्वर मुझ पर करता है ना, वो उतना ही उससे ज्यादा तो वो आप पर भी प्रेम। आमीन। मैं एक नौकरी करने वाला व्यक्ति, मुझे कल भी स्कूल में जाना है, सुबह स्कूल की तैयारी करनी है। मेरी पत्नी भी स्कूल में पढ़ाती है, हम एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं। हम दोनों को जॉब के लिए जा रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनके लिए सब चीजें तैयार करें। हम रात को अब यहाँ से निकलेंगे तो रात को करीब 12 या 1 बज जाएंगे घर जाते जाते। फिर भी सुबह उठ के हमें अपना काम करना ही है। और आपको पता है हम नहीं कह सकते प्रभु के काम। आमीन। क्योंकि प्रभु ने छुड़ाया ही इसलिए। हालेलुया। अब हम नहीं कह सकते प्रभु हमारी तो नौकरी है। प्रभु कहेगा नहीं गधे तुझे क्यों छुड़ाया? समझ में आ रही है मेरी बात? गधे तुझे इसलिए नहीं छुड़ाया कि तू नौकरी करे, तुझे इसलिए नहीं छुड़ाया तू पगार कमाए, इसलिए नहीं छुड़ाया कि तू कहे कि मुझे जाना है कल स्कूल में, तुझे इसलिए छुड़ाया कि तू औरों को छुड़ाया। आमीन। आमीन। इसलिए मैं बोलता हूँ ना प्रभु का गधा बनो। हालेलुया। गधा हूँ तो आगे खड़ा हूँ, घोड़ा रहेगा तो पीछे रहेगा। समझ में आ रही मेरी बात? गधा कहाँ खड़ा है?
आगे क्यों? क्योंकि गधे में कुछ नहीं, ऊपर कौन बैठा है? परमेश्वर बोलो यीशु मसीह। यीशु। यीशु मसीह। कीमत गधे को नहीं, कीमत जो उस पर बैठा है उसको है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जब यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया, आपको पता है वो सब जो लोग थे ना, अपने नए नए कपड़े कहाँ पर डाल रहे थे? रास्ते पे। और उस पर कौन चल रहा है? गधा यीशु नहीं चल रहा था, कौन चल रहा था? गधा गधा। हालेलुया। लोग नाच रहे थे किसके आगे? गधे हालेलुया। अरे यीशु तो ऊपर बैठा है, पर चलने का सम्मान किसे मिल रहा है? रेड कारपेट पे चल रहा है गधा। हालेलुया। जब कोई प्रधानमंत्री अगर आए ना किस गांव में, तो आपको पता है उन प्रधानमंत्री के आने के लिए वहां पर रेड कारपेट डाला जाता है, एक लाल रंग की चटैया वहां पे बिछाई जाती है, क्योंकि एक सम्मान का चिन्ह है। हालेलुया। और उस पर फिर वो प्रधानमंत्री चलते हैं। आमीन। उसे कहते हैं रेड कारपेट। हालेलुया। आपको पता है प्रभु उसके दास को, उस गधे को कहां पर चला रहा था? रेड कारपेट। आमीन। सम्मान में तुझे दूंगा, क्योंकि कौन बैठा है ऊपर? हालेलुया, हालेलुया। बहुत जगह पर मैं जाता हूँ मीटिंग के लिए, बहुत जगह पर लोग बुलाते हैं मीटिंग के लिए, जहाँ जहाँ मेरा सत्कार होता है, लोग शॉल वगैरह देते ना, प्रभु को मैं कहता हूँ, प्रभु गधे का नहीं दे रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, ये इस गधे का नहीं, ये शॉल किसके लिए प्रभु? आमीन, हालेलुया। सारा आदर प्रभु को देना। हालेलुया। सारी महिमा प्रभु को देना। हालेलुया। अगर इसे बदल सकता है तो आपको भी बदल सकता है। आज प्रभु ने यहाँ पर छुड़ाने के लिए भेजा। आमीन। शायद आप भी बंदे हो ऐसे ही किसी व्यसन, ऐसे ही किसी आदत से, जो दारू हो सकती है, जो तम्बाकू हो सकती है, जो गलत बातें हो सकती है, जो टीवी हो सकता है, जो मोबाइल हो सकता है, जो गलत संगति हो सकती है, कोई भी चीज जो जगत की है, जो आपको बांध कर रखती है, आपको पता है आज प्रभु आपको उससे छुड़ाएगा। हालेलुया। विश्वास रखो, प्रभु आपको छुड़ाएगा। पर कब छुड़ाएगा पता है आपको? आपको सुनना होगा। क्या करना होगा? आपको पता है यहाँ पर थोड़े से लोग हैं इस कड़ी से, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, 5 भी रहे तो भी चलेगा, 5000 रहे तो भी चलेगा। आमीन। मैं 5 लोगों में भी वैसे ही प्रचार करता हूँ और 5000 लोगों में भी वैसे ही प्रचार करता हूँ, क्योंकि एक आत्मा अगर बच जाए तो परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग के राज्य में बड़ा आनंद होगा। हालेलुया। 1000 आत्माओं का नहीं कहा है वहाँ पर, क्या बोला है? एक आत्मा अगर प्रभु के राज्य में आए, स्वर्ग में क्या होता है? बड़ा आनंद, बहुत सारा आनंद होता है। मुझे पता है, मैं प्रभु से एक ही बात कहता हूँ, प्रभु मेरे वजह से स्वर्ग में पार्टी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक आत्मा अगर मेरे संदेश के द्वारा बच जाए ना प्रभु, तो मुझे पता है स्वर्गदूत क्या कहेंगे? अरे इस डैनियल की वजह से पार्टी मिली आज। स्वर्ग में क्या मिले हमें? पार्टी। या क्यों? क्योंकि एक आत्मा बच गया। प्रभु कहेगा चलो आओ मेरे साथ, क्या करो? आनंद। हालेलुया। तो आपको पता है एक परमेश्वर के सेवक की वजह से अगर एक आत्मा बच जाए ना, स्वर्ग में आनंद होता है। हालेलुया। तो जब स्वर्ग में आनंद होता है ना, सब दूत पूछते प्रभु क्या हुआ आज, क्यों आनंद, क्यों पार्टी दे रहे हो आप? तो सब तब प्रभु कहता है अरे वो मेरा दास नहीं, वो डैनियल, हाँ वो एक चर्च में गया था, वहां पर उसने प्रचार किया, एक व्यक्ति ने पश्चाताप किया और मच्छी को मुझे दे दिया। तो उस वजह से मैंने क्या दी? पार्टी। अरे वाह, सारे दूतों को किसका नाम पता चल गया? गधे का नाम पता चल गया। आमीन, आमीन। तो जब मैं जाऊंगा ना, सारे दूत पूछेंगे तू भी डैनियल लेके, अरे एक बार तेरी वजह से मुझे क्या मिली थी? पार्टी। हालेलुया। तो आपको नहीं लगता आपकी वजह से एक बार पार्टी मिले उनको? नहीं मिले? मिले ना। तो बस एक आत्मा मेरी वजह से बच जाए, ये दुआ करो। हालेलुया। एक आत्मा बच जाए मेरी वजह से, बस ये दुआ करो। मैं आपको कहता हूँ सारा स्वर्ग आपको पहचाने। हालेलुया। सारे स्वर्ग के लोग आपको पहचानने लग जाएंगे। खुद शमूएल आकर पूछेगा अरे तू वही है ना कि तेरे वजह से एक आत्मा प्रभु में आया था? हाँ मैं तुझे जानता हूँ, क्योंकि प्रभु ने बोला था कि इसकी वजह से एक आत्मा प्रभु में आया। हालेलुया। अब्राहम कहेगा बेटा तू वही है ना कि तेरे द्वारा एक आत्मा प्रभु में आया था? मैं तुझे पहचानता हूँ। खुद प्रभु ने कहा था कि इसकी वजह से एक आत्मा प्रभु में आ गया। हालेलुया। अब्राहम को बताना नहीं, यहाँ पर बताना पड़ता है ना, डैनियल को।
ब्रदर ने बोला ना पहले खुद का परिचय दो। तो परिचय नहीं देता तो आपको समझता नहीं। पर वहां पर बिना परिचय का लोग पहचानेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम पहचानेगा, याकूब पहचानेगा, इसहाक पहचान, एलिया भी लोग कहेगा अरे तू वही है ना कि तेरे वजह से एक आत्मा बच गया। आमेन। आमेन। अगर एक आत्मा की वजह से सारा स्वर्ग आपको पहचानेगा तो मुझे बताइए पतरस जो था ना, जब एक बार खड़ा हो गया, एक ही बार में कितने हजार लोग आए प्रभु में? 3,000। हालेलुया। 3,000। एलिया भी कहेगा अरे जो मुझसे नहीं हुआ तूने कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है जो मुझसे नहीं हुआ वो किसने कर दिया? तूने कर दिया। अरे मैंने तो चमत्कार ही किए, तूने तो उद्धार का काम किया। हालेलुया। 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 हाँ, आपको पता है इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि स्वर्ग के राज्य में जो सबसे छोटा है ना वो यूहन्ना से भी बड़ा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उद्धार का संदेश लेकर जाने वाले जो है ना वो प्रभु को पसंद है। आमेन। उनके लिए एक विशेष योग्यता वहां पर है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि स्वर्ग मुझे पहचाने? चाहते हैं? हालेलुया। स्वर्ग ने हमें पहचाने। लोग पहचाने ना पहचाने, आपको है ना छुट्टी में कोई पहचाने नहीं पहचानेगा तो भी चलेगा। हालेलुया। मेरे बाजू वाला नहीं पहचाने मुझे तो भी चलेगा। और आजकल क्या चालू है आपको पता है? परमेश्वर पहचाने ना पहचाने, लोगों ने मुझे पहचानना चाहिए। ये कौन है? पास्टर। ये कौन है? रेवरेंड। ये कौन है? बिशप। सही बात है। हाँ, इनके द्वारा चमत्कार। हमें पता है आज क्या है? आज हमें लगता है कि लोगों ने हमें पहचानना चाहिए। आपको पता है लोग पहचाने ना पहचाने, स्वर्ग ने आपको पहचानना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग में एंट्री किसी की मदद से नहीं होगी। अरे मैं आमदार को जानता हूँ, मैं उस मंत्री को जानता हूँ, उस एमएलए को जानता हूँ, उस प्रधान को जानता हूँ, प्रभु कहेगा तू भी उसके साथ क्योंकि वो खुद नहीं आ सका, तू क्या आएगा उसके साथ? हालेलुया। खुद को नहीं बचा सका, वो तुझे क्या बचाएगा? आमेन। हालेलुया। हमें तो बहुत हम भूल जाते, अरे मुझे मंत्री पहचानता है, अरे उसको परमेश्वर नहीं पहचानता भाई। मंत्री तुझे पहचानता है पर फायदा क्या? उसे स्वर्ग नहीं पहचानता। हालेलुया। आज हर एक व्यक्ति को लगता है जग ने मुझे पहचानना चाहिए, सारे लगे उस दौड़ में। हाँ, मुझे सबने पहचानो, मुझे मान दो, मुझे सम्मान दो। अरे कोई मान दे या न दे, हालेलुया, कोई सम्मान दे या न दे, स्वर्ग ने मुझे पहचाना। स्वर्ग सिर्फ उसके लिए खुलेगा जिसे स्वर्गदूत पहचान। आमेन। आमेन। गेट तो बंद है वहां पर। आपको पता है हर एक व्यक्ति की पड़ताल होगी। अरे भाई मैंने पहचानता, चल तू नहीं आ सकता। अरे जो व्यक्ति पहचान वाला है ना, स्वर्ग वो पास आने के पहले ही खुल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग पहचानता है। आमेन। हालेलुया। तो खुद की पहचान कहाँ पर करो? स्वर्ग में। कुछ ना कुछ यहाँ पर करो तो स्वर्ग पहचानेगा। हालेलुया। यहाँ पर हम वो बातें करते कि लोग पहचाने, मुझे पैसा चाहिए, हाँ मैं नौकरी करता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा, मैंने ऐसा घर बनाया, मैंने वैसी गाड़ी ली, मैंने इतना बैंक बैलेंस किया, मैं इलेक्शन में खड़ा हो गया, अरे मैं सरपंच हो गया, अरे मैं मंत्री हो गया, मैं पंतप्रधान हो गया। आज मनुष्य जो है ना ये चीजें चाहता है। आपको पता है क्योंकि लोग मुझे और प्रभु चाहता है कि स्वर्ग तुम्हें पहचाने। हालेलुया। दो बातें हैं जिसे लोग पहचानते हैं, उसे परमेश्वर, और जिसे परमेश्वर पहचानते हैं उसे लोग। हालेलुया। बताइए ना, प्रभु यीशु मसीह एक परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। क्या लोगों ने उसे पहचाना? नहीं। पहचाना? नहीं। जो लोग नाच रहे थे ना 8 दिन पहले, उन्हीं ने जाकर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा। अगर वो पहचानते का प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते? नहीं। आपको पता है उन्होंने पहचाना ही नहीं, ये परमेश्वर का एक लौता पुत्र है। हालेलुया। यीशु को जगत नहीं पहचान सका तो क्या आपको पहचानेगा? तो क्यों फालतू में इस जगत के पीछे भागना है कि ये मुझे पहचाने, ये मुझे मान दे, ये मुझे सम्मान दे। मैं तो लोगों को कहता हूँ मुझे कुछ भी मत देना, और मुझे बिल्कुल ऐसा मत। मुझे ना जब लोग शॉल वगैरह देते हैं ना, सत्कार वगैरह करते हैं ना, मुझे बहुत कांटे आते हैं ऐसे। मुझे लगता है प्रभु ये गलत बात हो रही है मेरे साथ, क्योंकि ये गधा है, ऊपर कौन बैठा है? यीशु। इन लोगों को तू नहीं दिखता, इनको कौन दिख रहा है? बोलो गधा। ये गधा दिखता है इनको, और ये सब शॉल वगैरह किसके लिए लेकर आते हैं? गधे के लिए। अरे लोगों किसको देखो?
यीशु को देखो, हालेलुया। हालेलुया। मत दो मुझे सम्मान, हाँ, मत दो शॉल वगैरह कुछ भी, क्योंकि सारे आदर और सम्मान का योग्य तुम हो। Yes. हालेलुया। Amen. उसने मेरे लिए खुद को क्रूस पर चढ़ा दिया, उसने मेरे लिए खुद के प्राणों को दे दिया, उसने मेरे लिए खुद के लहू को बहाया, हालेलुया। उसके पूरे जीवन को मेरे लिए दे दिया। आपको पता है, उस प्रभु यीशु मसीह पे मैंने खुद को निछावर कर दिया, हालेलुया। जैसे पौलुस कहता है, जीऊंगा, जीना मेरा जो है मसीह और मरना मेरे लिए लाभ। हालेलुया। जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए, तो जियो मसीह के लिए, आमीन। आमीन। जब आप मसीह के लिए जियोगी तो लोग आपको आदर नहीं देंगे, हालेलुया, सम्मान नहीं करेंगे। फालतू में कभी ऐसे मत सोचना कि इसने मुझे सम्मान देना चाहिए। जब लोग आपकी निंदा करें तो प्रभु को धन्यवाद देना और प्रभु को कहना, प्रभु हाँ मैं तुझ जैसा हूँ, हालेलुया। क्योंकि जगत ने तेरी भी क्या की, निंदा, हाँ, तुझे भी कहाँ पर चढ़ा दिया, क्रूस पर। गालियां तो प्रभु यीशु मसीह को भी दी, गलत बातें तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी। क्या गलत किया था मेरे प्रभु ने, बताइए ना मुझे, कौन सी गलत बात की थी? किसका कुछ कर्जा डुबाया था मेरे प्रभु यीशु मसीह ने? कुछ नहीं किया। अरे अंधों को आंखें दी, जो लंगड़े थे चलने लग गए, मरे हुए को जिंदा किया प्रभु यीशु मसीह ने, कोढ़ी को चंगा किया। अरे बहुत सारे चमत्कार मेरे प्रभु यीशु मसीह ने किए, बहुत सारे लोगों के आंसू जो थे पोंछे मेरे प्रभु यीशु मसीह ने, फिर भी लोगों ने उसे लेकर जाकर कहां पर चढ़ा दिया, क्रूस पे। क्रूस। अगर ये प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ ना, तो हर एक उसके चेले के साथ भी होगा, हालेलुया। तो क्यों मान चाहिए आपको, क्यों सम्मान चाहिए आपको उस जगत से जिस जगत ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया? हम सोचते हैं कि वो जगत हमारा मान करेगा, सम्मान करेगा, नहीं करेगा। उसने तुम्हारे प्रभु को कहां पर चढ़ा दिया, क्रूस क्रूस पर। पर। हालेलुया। आज लगे सब, अरे मुझे बताइए, मैं अभिषिक्त सेवक हूँ, लोगों ने मुझे अच्छा कहना चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ, जिन 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 लोगों की स्तुति लोग करते हैं ना, उनकी स्तुति वहां नहीं है, हालेलुया। स्तुति के योग्य केवल परमेश्वर है, हालेलुया। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की महिमा चुराता है ना, आपको पता है वो स्वर्ग की नजर में चुरा है। वो स्वर्ग की नजर में क्या है, क्योंकि उसने क्या चुराया, परमेश्वर की महिमा। बोलो परमेश्वर की महिमा। जो कहेगा ना मेरे द्वारा कुछ हो रहा है, आपको पता है जब मैं कुछ करता हूं ऐसे आप बोलते हो ना, आप परमेश्वर की महिमा चुरा रहे हो। और जो चुराता है वो क्या है, चोर। तो स्वर्ग के राज्य में आपको बड़ा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, अरे ये चोर, इसको बाहर फेंको, बाहर फेंको। क्यों? क्योंकि चोर को अंदर एंट्री नहीं। हालेलुया, हालेलुया। 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 हाँ, चुराना वही नहीं, सिर्फ पैसा चुराना, वस्तुएं चुराना नहीं, अगर आप परमेश्वर की महिमा भी चुराते हो ना, तो भी आप चोर। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, कोई चोर जो है ना, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं जा सकता, हालेलुया। इसलिए मैं प्रभु को कभी नहीं कहता कि प्रभु तेरी महिमा मुझे, नहीं प्रभु, योग्यता ही नहीं मेरी इस गधे की, हालेलुया। महिमा तो तेरी है, हालेलुया। सम्मान तेरा है, आदर तेरा है, तू ही योग्य है, हालेलुया। तो सारा आदर परमेश्वर को दीजिए, सारा सम्मान से दीजिए, क्योंकि वही योग्य है, हालेलुया। जब उसकी महिमा मनुष्य चुराने लग जाए, वो सबसे बड़ा चोर। लिख लेना मेरी बात, नहीं जाओगे स्वर्ग, क्योंकि आपने किसकी महिमा चुराई, परमेश्वर की। परमेश्वर की। आपको पता है स्वर्गदूत जो था लूसीफर, उसे स्वर्ग में से क्यों फेंका गया, क्यों फेंका गया? कौन सा विचार आया था उसके मन में कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर बनाऊंगा? समझ में आ रही मेरी बात? और वो उसको अकेले नहीं फेंका नीचे, तो उसके साथ कितने दूतों को फेंका, 1/3। बोलो कितने, 1/3। यानी उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो अगर 100 थे तो 100 में से जो 33 थे ना, 33, उनको फेंक दिया। समझ में आ रही मेरी बात? समझो 100 करोड़ थे तो 33 करोड़ को क्या कर दिया, नीचे फेंक दिया नीचे, परमेश्वर। तो मुझे एक बात बताइए, वो जो दूत उसके साथ फेंक दिए गए, वो क्यों फेंके गए? पाप किसने किया, लूसीफर। फिर उन दूतों को क्यों फेंका, कभी सोचा है आपने? क्योंकि उन दूतों ने परमेश्वर की महिमा किसे दे दी, लूसीफर। बोलो किसे दे दी, लूसीफर तो को। परमेश्वर ने क्या किया, उन सबको उठाया और उसके साथ नीचे फेंक दी। फेंक दिया। समझ में आ रही मेरी बात?
तो प्रभु की महिमा मत चुराना। आमेन। बिल्कुल मत चुराना, क्योंकि दूतों को उसने नहीं बख्शा, हमें क्या बख्शेगा? हालेलुया। दूतों के पास तो सामर्थ्य थी, दूतों के पास तो सब बातें थी, फिर भी परमेश्वर ने उनका न्याय किया और लूसीफर के साथ 1/3 जो दूत थे ना, उनको ऊपर से नीचे फेंक दिया। क्योंकि परमेश्वर की महिमा लूसीफर को देने लग गई। समझ में आ रही मेरी बात? तो कभी भी परमेश्वर की महिमा मत चुरा। और जो व्यक्ति जो है ना गधा, जो व्यक्ति जो है ना प्रभु की महिमा नहीं चुराता ना, प्रभु क्या करता है? लोगों को बता रहे अपने कपड़े डालो, अपने कपड़े नीचे डालो। और गधा किस पे चल रहा है? नए कपड़े पे। हालेलुया। और जो बोलते हैं ना प्रभु मुझे सम्मान मिलना चाहिए, लोग आकर गालियां देते हैं। क्यों? क्योंकि तुम खुद मांगते हो तो नहीं मिलेगा, मत मांगो तो मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन उल्टा है। आपको पता है, जो तुम चाहते हो तुम्हें नहीं मिलेगा, जो परमेश्वर चाहता है वही मिलेगा। हालेलुया। आप अगर सम्मान के पीछे जाओगे ना, आपको वो नहीं मिलेगा। आप उल्टा भागोगे ना, सम्मान जो है ना आपके पीछे भागेगा। हालेलुया। मैं कहता हूँ मेरे बाबा मुझे शॉल नहीं चाहिए, वो शॉल लेकर भागेगा, नहीं मुझे नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, वो खुद लेकर भागेगा कि शॉल देनी है। हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, अभी 14 साल हो गए, मैं पैसे नहीं लेता किसी से, सेवा की कभी नहीं लेता। लोग पैसे लेकर मेरे पीछे भागते, अरे लो ना सर, अरे बाबा नहीं लेना, नहीं लेना। लोग कहाँ से आ रहे पीछे पीछे, पैसा ले लो सर। मैं नहीं बोलता तो दे रहे, जो मांगते उनको देते नहीं। हालेलुया। जो खुद होकर मांगते उनको मिलता, और मैं नहीं लेता तो मेरे पीछे आते। ले लो ना सर, इतना तो ले लो, डीजल के लिए ले लो, पेट्रोल के। अरे नहीं चाहिए ना भाई, पैसा नहीं चाहिए, थोड़ा तो ले लो। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं बोला बोलते लो, और जो मांगते हैं उसे देते। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का गधा बनने में बहुत फायदे हैं। आमीन। हालेलुया। उसे किस बात की घटी नहीं बनती। आज प्रभु आपको भी गधा बना देगा। आमीन बोला ब्रदर ने, प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी सोचने लगे गधा बनूंगा मैं। गधे को तो मूर्ख कहते हैं सब, ये तो मूर्ख प्राणी है, बराबर है ना? आपको पता है गधा मूर्ख नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति बहुत शराब पीता था और उसकी पत्नी जो थी ना तंग आ गई थी। वो रोज शराब पीकर आता था, उससे लड़ाई झगड़ा करता था, पैसे भी लेकर जाता था। एक बार उसे बहुत यानी उसको लगा कि बस अभी बस हो गया, मैं इसको लेकर अभी पुलिस स्टेशन में जाऊंगी और उसकी कंप्लेंट करूंगी। तो वो दारू पीकर आया, वो उसको खींचते खींचते पुलिस स्टेशन में लेकर और पुलिस के सामने खड़ा कर दिया। और पुलिस को उसने बताया कि ये मेरा पति है, रोज दारू पीकर आता और तंग करता है, सारे पैसे उसने उड़ा देता है और कुछ घर में बचता नहीं, तो आप कुछ ना कुछ कीजिए और इसे सुधारिए। तो पुलिस जो थे ना वो अच्छे थे, वरना पुलिस जो है ना वो डंडे की भाषा देती है, बराबर है ना? हाँ। और वो जो पुलिस थाना था ना वो अच्छा था, तो उन्होंने सोचा चलो इसको अच्छी रीति से हम समझाएंगे, बराबर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 बाल्टी लाई। क्या लाई? बाल्टी, पता ना? 2 बाल्टी लाई और एक बाल्टी में पानी डाला। क्या डाला? पानी। और दूसरी बाल्टी में शराब डाली। क्या डाली? शराब डाली। और 2 बाल्टियां जो थी अलग अलग रख दी पुलिस स्टेशन, बराबर। और उसके बाद बाहर से वो गधा लेकर आए। क्या लेकर आए? गधा लेकर। और गधे को छोड़ दिया बाल्टियों के आगे। क्या कर दिया? गधे को छोड़ दिया बाल्टियों के आगे। अब गधा जो था वो सूंघते 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 पहली बाल्टी की ओर गया, जहां पर क्या था? दारू। बोलो क्या थी? दारू। और गधे ने उस दारू को उसकी सुगंध ली और जाकर उसने सूंघा कि इसमें क्या है, तो उसको किसकी बात आई? दारू की। तो गधे ने बिल्कुल उसे मुंह नहीं लगाया और गधे ने अपना मुंह बाहर निकाल लिया और दूसरी बाल्टी की ओर निकला। हालेलुया। और दूसरी बाल्टी की ओर गया और सूंघा तो उसे पता चला ये क्या है? पानी। और पानी पीने लग गया। आमीन। अभी ये सारी बातें जो है ना पुलिस किसको दिखा रहे हैं? दारू पीने वाले व्यक्ति को। समझ में आ रही मेरी बात? ये दारू पीने वाला जो था ना नशे में देख रहा था क्या चल रहा है। हाँ, अभी इसने देखा क्या हुआ, अभी पुलिस को लगा कि अभी इसे समझ गया, बराबर, क्योंकि दारू गधा पीता नहीं। हाँ, वो भी क्या पीता है? पानी। अभी इनको लगा ये आज से सुधर गया। फिर पुलिस ने उसे बताया, पूछा समझ में आया हमने तुझे क्या दिखाया, क्या सीखा तू इससे, क्या सीख ली तूने इससे? तब उस दारू पीने वाले व्यक्ति ने बोला कि जो दारू नहीं पीता वो गधा है।
उसने क्या सीखा? वो क्या बोला? जो दारू नहीं पीता वो क्या है? गधा। समझ में आई मेरी बात? ये है मनुष्य। तो हमसे बड़ा तो अच्छा कौन है? गधा। उसे पता है क्या नहीं पीना। हाँ, उसे सुधारना चाहते थे, उन्होंने तो उसको भी बिगाड़ दिया। वो बोलता है जो दारू नहीं पीता वो क्या है? गधा। सबने अच्छे माथे पर हाथ रख लिया। इतना करके भी कोई फायदा हुआ? सुधरो। हालेलुया। हाँ, मनुष्य से अच्छा तो क्या है? गधा। जब बलाम जो था ना, बलाम, हाँ, जो बालाक जो राजा था, उसने बुलाया कि जा और चल इजराइल लोगों को क्या दे? श्राप दे। बोलो क्या दे? श्राप। श्राप दे। तो बलाम जो था ना, परमेश्वर को पूछने गया, प्रभु जाओ क्या हमको श्राप देने के लिए? तो परमेश्वर ने कहा बिल्कुल जाना नहीं, क्योंकि ये मेरी चुनी हुई प्रजा है। हालेलुया। जिन लोगों को मैंने आशीष दी, तू कौन आया श्राप देने वाला? हालेलुया। तो बलाम ने सुन लिया, नहीं प्रभु नहीं जाना। उसके बाद वो वहां पर आया उस सेनापति के पास और उसने कहा भाई मैं नहीं आ सकता क्योंकि प्रभु ने बोला है कि जाना। फिर थोड़ी देर बाद वो और आए और उसने कहा एक काम करो ना मास्टर जी, चलो ना फिर एक बार, क्योंकि अगर आप आए ना हम आपका सम्मान करेंगे बहुत बड़ा। क्या करेंगे? रेड कारपेट बिछाएंगे, बड़ा वाला पैकेट देंगे और आपके लिए बिरयानी का भी बेच देंगे। देसी मुर्गी हमने पका कर रखी है, बहुत अच्छी सुविधा आपके लिए की है। रथ लेकर आए आपको लेकर जाने के लिए, आप सिर्फ हाँ कहिए। तो अभी ये सब जो बातें सुनी ना बलाम ने, तो बलाम सोचने लग गया, अरे प्रभु ने तो नहीं कहा है, पर कन्विंस करके देखते हैं प्रभु को, सुन जाए तो ठीक है, अपना भी काम बन जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? जब एक बार प्रभु ने नहीं कहा, वो परमेश्वर मनुष्य नहीं कि एक बार ना कहने के बाद में हाँ कहे। हालेलुया। क्या समझते हैं हम परमेश्वर को? वो मनुष्य स्वभाव का नहीं है। परमेश्वर ने अगर नहीं कहा तो नहीं, और हाँ कहा तो हाँ। आमेन। क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं। आमेन। परमेश्वर के वचन में लिखा है वो कल आज और युग एक जैसा। हालेलुया। कभी न बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तो बालाम को पता था वो कभी न बदलने वाला परमेश्वर, फिर भी गया परमेश्वर के पास पूछने के लिए, प्रभु जाऊं क्या? उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखी है, देसी मुर्गी बना कर रखी है, वहां पर खराब हो जाएगी। बेचारा ने बहुत मेहनत से की है, रेड कारपेट बिछा कर रखा है और बहुत बड़ा पैकेट भी देने वाले हैं मुझे। जाओ प्रभु। तो प्रभु को समझ में आ गया है किस लिए जाना चाहिए। इसे क्या चाहिए? सम्मान। बोलो क्या चाहिए? सत्कार चाहिए, सम्मान चाहिए, मान चाहिए। हमारे प्रभु का दास। और आपको पता है प्रभु ने गुस्से से कही जा, तो जाना है ना तू जा। इसको लगा वाह, प्रभु ने सम्मति दे दी, परमिशन दे दी और चल पड़ा। किस पर बैठकर जा रहा था? गद्दी पे। बोलो यहाँ पर भी कौन है? गधा। गद्दी पर बैठकर जा रहा था। हालेलुया। गधा यहाँ पर भी है। आपको पता है रास्ते से जा रहा था, उसको सिर्फ अपने नजर में क्या दिख रहा था? सम्मान। बोलो क्या दिख रहा था? हाँ, राजा खड़ा होगा, मेरी प्रतीक्षा करता होगा, हाथ में फूल वगैरह होंगे, शॉल वगैरह होगी, रेड कारपेट बिछाया होगा, वो मुझे पैसा देगा, धन दौलत देगा और मुर्गी खाने को मिलेगी। सारी बातें उसके नजर के सामने है। उसको दूत नहीं दिखता जो तलवार लेकर खड़ा है रास्ते में। हालेलुया। उसको खुद का सम्मान दिख रहा है। क्या दिख रहा है? हाँ, दूत किसको दिखा? गधी को। दूत किसको दिखा? गधी को। हाँ, जो प्रभु के दास को नहीं दिखता वो किसे दिखता है? गधी को। हाँ, समझ में आ रही मेरी बात? बाइबल ट्रेनिंग नहीं किया मैंने, पर आज गधे को दिख रहा है। हालेलुया। गधे को दिख रहा है, आगे सामने एक तलवार लेकर कौन खड़ा है? प्रभु का दूत। और परमेश्वर का जो अभिषिक्त दास जिसे चुना हुआ था बालाम, जो गधे के ऊपर बैठा, उसको दूत नहीं दिखता। उसे क्या दिखता है? पैसा, सम्मान। लोगों ने अच्छा कहना चाहिए, लोगों ने मुझे अच्छा आसन देना चाहिए, लोगों ने मेरा सत्कार करना चाहिए। ये सारी बातें बालाम को दिख रही थी। और दूत किसको दिख रहा था? गधी को। बोलो गधी को। तो अभिषिक्त बनने में फायदा या गधा बनने में? जो बातें गधे को दिखती है वो अभिषिक्त को दिख नहीं रही थी। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, मार रहा था उसे, चलना जल्दी। और रहा देखता होगा ना, हाँ, मुर्गी बनाए उसने, मुर्गी कोई दूसरा खा लेगा, चल जल्दी।
मार रहा था गधी को, गधी हट ही नहीं रही थी, जा ही नहीं रही थी। तो आपको पता है उसे और गुस्सा आ रहा था, अरे चलना जल्दी, दूसरा कोई जाएगा वहां पर श्राप देने के लिए, पहले मुझे जाना है क्योंकि मेरा क्या होने वाला है। हाँ, मार रहा था गधी को। फिर क्या हुआ, परमेश्वर ने गधी को आज्ञा दी। बाइबल में लिखा है गधी को क्या दी? वाचा गधा कभी बोलता और उस बार गधा बोला। क्यों बोला? क्योंकि जिसे चुना था उसे दिख नहीं रहा, जिसे नहीं चुना वो दिख रहा। आमीन। तो जिसे दिखता है ना प्रभु उसके द्वारा ही बोलता है। हालेलुया। हालेलुया। जिसे नहीं दिखता उसके द्वारा प्रभु बोलता ही नहीं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि इस गधे को प्रभु ने वो दिखाया जो आज लोगों को नहीं दिखा, इसलिए मैं वो बोलता हूँ जो लोग नहीं बोलते। हालेलुया। कड़वी बातें लगती है ना सुनने में, पर आपको पता है सच ही तुम्हें बंद मुक्त करे। आमीन। जिस चीज से आप बंधे हुए हो ना, ये सच्चाई है वचन की जो आपको इससे छुड़ाएगी। हालेलुया। वो गधे को जो दिखा वो बालाम को नहीं दिखा। फिर गधी बोली, अरे बालाम आज तक क्या मैंने तेरी बात नहीं सुनी? फिर क्या तुझे वो नहीं दिखता जो मुझे दिख रहा है? सामने दूत खड़ा है तलवार लेकर, अगर मैं थोड़ा भी आगे जाऊं तो वो मार डालेगा। और तब उसकी आंखें परमेश्वर ने खोली, तब सम्मान निकल गया अपने सामने से, तब वो पैसे की अभिलाषा निकल गई। और जब उसने आंखें खोलकर देखा तो सामने कौन खड़ा है? दूत एक तलवार लेकर खड़ा है। और पता है दूत ने जब देखा कि बालाम की आंखें खुल गई तो दूत कहता है कि बालाम सच कहता हूं, अगर आज तू यहाँ पर आ जाता ना तो मैं तुझे मार डालता और गधी को जिंदा रखता। पढ़ो वचन में वैसे लिखा है, क्या लिखा है? मैं आज तुझे मार डालता और किसे जिंदा रखता? गधी को। तो अच्छा कौन है? धर्मी कौन है? उससे गधी धर्मी है, ये नहीं। हालेलुया। एक परमेश्वर का दास, उसे प्रभु कहता है तुझे मार डालूंगा पर गधी को जिंदा रखूंगा। इसलिए मुझे अच्छा लगता है प्रभु गधा ही सही पर तेरा सुनता तो हूँ। आमीन। गधा ही सही पर वो देखता तो हूँ। हालेलुया। गधा ही सही पर आज बोलता तो हूँ। हालेलुया। किसके लिए? प्रभु के लिए। आमीन। आमीन। झुकने के सिवाय प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो खुद को त्याग दे और अपनी सलीब को उठाए और मेरे पीछे हो। हालेलुया। अपनी सलीब को उठाना क्या है? आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने सलीब को उठाया। तो जब आप सलीब क्रूस को उठाते हो तो क्रूस अगर आपके कंधे पे है तो आप ऐसे चलेंगे? ऐसे चलेंगे नहीं। अगर आपके कंधे पे अगर कोई बोझ दे दे तो आप कैसे चलेंगे? झुककर। बोलो कैसे चलेंगे? झुककर। बोलो कैसे? तो आपको पता है जो व्यक्ति प्रभु का बोझ लेकर चलता है ना वो कभी घमंड से ऐसे नहीं कहेगा मैं, वो कैसे रहेगा? सदा नम्र होकर चलेगा। आमीन। सारा आदर किसे देगा? सारी महिमा किसे देगा? परमेश्वर को। सारा सम्मान किसे देगा? परमेश्वर। और खुद कैसे चलेगा? झुककर। क्योंकि कंधे पे क्या है? बोझ। हालेलुया। कंधे पे क्या है? सलीब। हालेलुया। आपको पता है मैं जब यहाँ पर बैठा था ना अलग वचन था दिमाग में, और जब यहाँ पर खड़ा हो गया ना अभी मैंने वचन को खोला भी नहीं। हालेलुया। खोला ही नहीं मैंने, प्रभु ने डायरेक्ट विषय ही चेंज कर दिया। आमीन। और मैं खोलना भी नहीं चाहता क्योंकि ये परमेश्वर की आत्मा ने दिया। हालेलुया। मैं जब यहाँ पर बैठा था मैं अलग वचन को खोल कर बैठा, मुझे लग रहा था प्रभु इससे बात करें, और जब मैं खड़ा हो गया सडनली प्रभु ने विषय को बदल दिया क्योंकि ये जरूरत थी। क्योंकि मैं मेरा खुद का कहने नहीं आया, उसका सुनाने आया। आमीन। मैं खुद को प्रेजेंट करने नहीं आया, मैं उस परमेश्वर को आपके सामने रखना। हालेलुया। वो प्रभु चाहता है कि आप ऐसे, वो प्रभु चाहता है कि आप उसकी सुने। आमीन। अगर इस गधे को प्रभु यूज कर सकता है आपको क्यों नहीं कर सकता? सम्मान की अपेक्षा छोड़ दो। हालेलुया। अब ये दिन नहीं रहे। आमीन। जब एलिशा के पास नामान आया जो बूढ़ी थी, तो आपको पता है नामान ने कहा कि तेरे बारे में मुझे पता चला, मेरे पास एक दासी है, उसने कहा जा कि इजराइल के पास एक संदेशा है और वो संदेशा जो है ना वो तुझे चंगा कर देगा, तो मैं आया तेरे पास। तो एलिशा ने जब उसे देखा
तो उसे बताया एक काम कर, जा उस यरदन में जा और 7 बार क्या कर, डुबकी लगा। और नामान जो था चिढ़ गया, अरे मैं एक अधिपति हूँ, अरे मैं एक मंत्री हूँ, अरे मेरे एक पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है मेरे पास, सम्मान है, लोग मुझे आदर करते, और तू तो उठा भी नहीं अपनी जगह से, तूने तो मुझ पर हाथ भी नहीं रखा, तूने तो तेल भी नहीं लगाया, मुझे आदत है कोई तो भी तेल लगाए। हालेलुया। हाँ? तो तूने कुछ भी नहीं किया और तू क्या कहता है, जा और कहां पर डुबकी मार, यरदन में। कितनी बार? 7 बार। नामान को गुस्सा आ गया। उसका एक दास था खड़ा, वो कहता है नामान से, कौन सी बड़ी बात कही आपको परमेश्वर के दास ने, साधारण बात कही ना, जाकर कहां पर डुबकी मार, यरदन में। कितनी बार? कौन सी बड़ी बात है, जाओ ना, करो ना। आपको चंगा अगर होना है तो नम्र होना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको चंगा ही चाहिए तो सुनना पड़ेगा। आमीन। आमीन। तो नामान को जब तक, नामान जो था ना वो नम्र नहीं हुआ, जब तक सुना नहीं ना तब तक चंगा नहीं हो सकता। हालेलुया। उसने मान लिया। हालेलुया। उसने मान लिया, ठीक है भाई मुझे चंगा होना है तो 7 बार में डुबकी मारूंगा। तो आपको पता है नामान जो था वो यरदन में उतर गया। हालेलुया। उतरने के बाद अपने कपड़े उतरे, सब अच्छे कपड़े लेकर उतरा और जाकर पहली डुबकी लगाई। हालेलुया। सारे सेवक गिनते होंगे, 1 2 3 4, समझ में आ रही है बात? बच्चे गाने गाते हैं ना, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई। हालेलुया। 6 बार डुबकी लगाई फिर भी कुछ नहीं हुआ। आमीन। क्योंकि क्या है पता है आपको, आज्ञा जो दी है ना वही मानो। हालेलुया। काम पहली बार में नहीं होगा, दूसरी बार में नहीं, चौथी, 5वीं, 6वीं बार में नहीं, काम तो 7वीं बार में भी होगा। हालेलुया। जो कहा गया है ना उसे मानो। आमीन। उसमें कुछ बढ़ाओ भी मत और घटाओ भी मत। हालेलुया। हालेलुया। जितना बोला गया है उतना करो। हालेलुया। आजकल जो विश्वासी लोग हैं ना वो बढ़ा कर करते हैं या घटा कर करते हैं, वो उतना नहीं करते। समझ में आ रही है मेरी बात? इसकी वजह से हम आशीषित नहीं होते। उतना ही करो जितना वचन में लिखा है। हालेलुया। वचन के बाहर मत जाओ और वचन में कुछ डालो भी मत और निकालो भी मत। हालेलुया। नामान ने जब 7वीं बार डुबकी लगाई, परमेश्वर का वचन कहता है सारा कोढ़ निकल गया, उसकी त्वचा जो थी, उसका शरीर जो था एक छोटे बच्चे के समान हो गया। हालेलुया। हालेलुया। नामान ने देखा, अरे मैं चंगा हो गया, बहुत अच्छी स्किन मुझे मिल गई। नामान दौड़ते, उछलते और खुशी मनाते हुए एलिशा के पास निकल गया और एलिशा को पैर पकड़ के बोला कि प्रभु जी चंगा हो गया, मैं तो रथ भर कर लाया हूँ आपके लिए। हालेलुया। हाँ, जितना चाहिए पैसा ले लो, जितना चाहिए सोना ले लो, जितने चाहिए कपड़े ले लो। समझ में आ रही है बात? हाँ, सब आपके लिए लाए हो, आप ले लो क्योंकि आपकी वजह से मैं चंगा हूँ। हालेलुया। एलिशा कहता है तेरा काम हो गया ना, निकल अब यहाँ से। क्या कर, निकल, तेरा पैसा भी ले, तेरा सोना भी ले, तेरे कपड़े भी ले, मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। कि मैंने थोड़ी चंगा किया, चंगा करने वाला कौन है? परमेश्वर। आमीन। आमीन। तो वो नहीं लेता तो मैं क्यों लूं? हालेलुया। उसने चंगा किया ना, तो उसने कुछ नहीं लिया तो मैं क्यों लूं? हालेलुया। हाँ, तो नामान जो था ना, नामान बेचारा निकल गया वहां से, उसके पैर वगैरह पकड़ कर निकल गया। नामान खुश था, नामान क्योंकि चंगा हो गया। हालेलुया। नामान जा रहा था, ये सब बातें जो था ना गेहजी देख रहा था। कौन देख रहा था? गेहजी। और मन में बोल रहा था ये एलिशा पागल हो गया, ये मेरा गुरु जो है ना वो क्या हो गया, भर भरा के लाया था, पूरे रथ में भर के पैसा, सोना, चांदी, कपड़े लगते सब लाया था। इसने नहीं बोल दिया, अरे लेता तो क्या जाता, तू नहीं रखता मुझे दे देता। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, तुझे पैसे नहीं चाहिए तो मुझे चाहिए थे, मुझे दे देता भाई, तो तूने लिया क्यों नहीं? कुछ नहीं बोला, ऐसे ही खड़ा था और बोला मैं 2 मिनट में आया। ये जी क्या बोला एलिशा को, बस 2 मिनट में आया। गया बाहर और भागने लग गया, दौड़ने लग गया। किसके पीछे? नामान के पीछे। बोलो किसके पीछे? नामान। जैसे भाग रहा था ऐसे ही नामान ने पीछे होकर देखा कोई तो भाग रहा है। अरे उसने बोला रुको रुको रुको, गेहजी आ रहा है जो एलिशा का दास है। हालेलुया। रथ को रोक लिया और गेहजी वहां पर जाकर खड़ा हो गया। अरे अभी ना कुछ मेहमान आए हमारे घर पे, एलिशा के घर में। कौन आए? मेहमान। और ना मेरे गुरु ने कहा है कि थोड़ा सा कुछ दे दो उनके लिए। किसने कहा है? मेरे गुरु ने। खुद की औकात नहीं ना उससे मांगने की, तो किसने कहा है? गुरु ने। हाँ, तुझे कोई नहीं देगा क्योंकि तुझे
कुछ किया भी नहीं। हालेलुया। किसके नाम से मांग रहा है? गुरु के। अलीशा के नाम से। किसके नाम से? अलीशा। हाँ, आज भी प्रभु के दास जो है ना बड़े बड़े बंगले बना रहे हैं। आपको पता है वो किसके नाम से मांगते हैं? यीशु। किसके नाम से? यीशु। आपके द्वारा चमत्कार नहीं हुए, चमत्कार तो करने वाला मेरा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आज बहुत सारे सेवक जो है ना व्यापार करते हैं प्रभु का। क्या करते हैं? व्यापार। उसके लहू की कीमत है। हाँ, दुआ करूंगा आपके लिए, ले हैंड प्रेयर, हाथ रखकर। मैंने सुना पिछले दिनों में पंजाब में कुछ परमेश्वर के दास है जिनके द्वारा परमेश्वर चमत्कार करता है। आपको पता है एक दुआ करने के 50,000 लेते हैं। कितने? यानी वो दुआ कैसी? हाथ रख के दुआ करने के लिए, ऐसे हाथ रखकर उस दास ने अगर हाथ रख दिया ना, कितने पैसे देने पड़ेंगे? 50। हाँ, वरना हाथ नहीं रखते, वरना हाथ नहीं रखते। क्या लगता है ये परमेश्वर की आत्मा है जो उनको चला रही है? हाँ? जो पैसे आप कमा रहे हो ना इस दुआ से, ये आपने लहू नहीं बहाया, ये लहू किसने बहाया? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने बहाया। हालेलुया। जो कीमत 50,000 आपने रखी है ना उस चंगाई के लिए, ये कीमत प्रभु यीशु मसीह के लहू की है जो आपने की। सौदा करते हो आप प्रभु यीशु मसीह के लहू। हाँ, प्रार्थना करूंगा, दुआ घर पे आऊंगा, ये देना पड़ेगा। घर दुआ करने आऊंगा, इतने लगेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो क्या ये आपके द्वारा चमत्कार हो रहे हैं? किसके द्वारा होते हैं? यीशु मसीह। ये जी बोलता है मेरे दास ने, मेरे गुरु ने दे दो कुछ। वो बोलता है अरे ले, तू 2 मांगता है मैं 4 देता हूँ, तू 2,000 मांगता है मैं 5,000 देता हूँ, लेकर जा, क्योंकि तूने किसके नाम से मांगा है। हाँ, आज भी प्रभु के सेवक जो है ना करोड़ों में खेल रहे हैं, करोड़ों में खेल रहे हैं। बेचारे लोगों को लूट रहे हैं। आपको पता है करोड़ों रुपए के बंगले बना लिए उन्होंने, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में फिरते। हाँ, उनको हेलीकॉप्टर चाहिए। क्यों? कौन सी सेवा कर रहे हो आप? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य के पुत्र के पास रहने का ठिकाना नहीं, सिर टेकने के लिए जगह नहीं। और आज के परमेश्वर के सेवक कहते हैं कि नहीं, हमें तो 5 स्टार होटल चाहिए। क्या चाहिए? किस प्रभु की सेवा करते हो आप? हालेलुया। हाँ, जब नामान ने ये सब बातें ली और लेकर निकल गया वहां पर, अपने घर में जाकर रख दिया सब, और फिर जाकर किसके सामने खड़ा रह गया? अलीशा। किसके? अलीशा ने बोला बेटा कहाँ गया था? ये जी कहाँ गया था तू? तो बोला नहीं कुछ नहीं, इधर ही था, ये यहाँ पर बाहर गया था थोड़ा सा। तो तब अलीशा कहता है क्या मैंने नहीं देखा जब तू नमान के पीछे भाग रहा है? किससे छुपाता है? मैं तो मनुष्य हूँ, पर मुझ में परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। मनुष्य से छुपाएगा, प्रभु से कहाँ छुपेगा? आमेन। उस परमेश्वर से कुछ नहीं छुप सकता। भले जो बातें आप अंधेरे में करते हो, मेरा परमेश्वर तो खुली आंखों से देखता। हालेलुया। दाऊद कहता है प्रभु कहाँ छुपूं मैं तुझसे? अगर सागर के तले में निकल गया तो वहां पर भी तू है, आकाश पर चढ़ गया तो वहां पर भी तू है, अंधेरा भी तुझसे कुछ नहीं छुपाता। हालेलुया। तो गेहजी को पकड़ लिया अलीशा ने और बोला तू भाग रहा था मुझे पता है। तब अलीशा कहता है ये दिन नहीं कि तू पैसे के पीछे भाग। हालेलुया। और मैं आज आपको कहता हूँ ये दिन नहीं कि आप पैसों के पीछे भागो। अगर उस टाइम अलीशा कहता है कि ये दिन वो नहीं कि आप पैसे के पीछे भागो, आज तो हम बहुत नजदीक आ चुके हैं यीशु मसीह। हालेलुया। बिल्कुल ये दिन नहीं कि आप पैसों के पीछे भागो। आपको पता है अलीशा ने क्या कहा कि जो कोड़ नामान का निकला था ना वो निकल गया उसके जीवन में से, पर उसका कोड़ अब तुझे और तेरे घराने पर है। किस पर है? तुझ पर और तेरे घराने। सिर्फ अलीशा नहीं, उसकी सारी पीढ़ी पर वो कोड़ा है, वो पूरी तरह से पूरी हुआ से। जो परमेश्वर के दास प्रभु यीशु मसीह के लहू की कीमत लगाते हैं, पैसे कमाते हैं, आपको पता है क्या होता है? लोगों की बीमारी को दूर हो जाती है तो वो बीमारी उनके जीवन में दिखने लग जाती है। हाँ? जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं ना वो डायबिटीज से ग्रस्त है, उनके जीवन में कैंसर की बीमारी है, उनकी किडनी फेल्यूर है, उनके हार्ट में प्रॉब्लम है। क्यों? अगर आप प्रभु के दास हो ना तो क्यों ये बातें आपके साथ हो रही है? क्योंकि आप दूसरे की बीमारी लेकर आए खरीद कर। हालेलुया। पैसे लिए ना तो आप दूसरों की बीमारी खुद लेकर आए। ये प्रभु की इच्छा नहीं कि प्रभु के दासों ने इस तरीके से जीना चाहिए। आमेन। इसलिए मैं कहता हूँ 14 साल प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, आज तक इंजेक्शन नहीं लिया,
आमेन। सलाइन नहीं लगाई क्योंकि क्या सेवा उसकी करता तो वो देखेगा। आमेन। हाँ, उसकी प्रभु की सेवा करता हूँ, जीवित परमेश्वर की सेवा करता हूँ तो वो मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। गधे को छुड़ाया ना तो प्रभु लेकर जाएगा, गधे को कुछ नहीं टेंशन। आमेन। प्रभु देखेगा क्या खिलाना और क्या पिलाना। आमेन। ये टेंशन इसलिए कहता हूँ प्रभु के सामने नम्र बनो। आमेन। झुक जाओ। हालेलुया। उसकी सुनने लग जाओ। आमेन। क्योंकि बहुत करीब है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। बस आने ही वाला है। आमेन। हम 1 घंटे की सेवा में, कितने घंटे की? 1 दिन की नहीं, सिर्फ 1 घंटे की सेवा में। हालेलुया। तो यीशु मसीह के लिए 1 दिन जो था ना 1000 वर्षों से ज्यादा है। बराबर 1 घंटा बाकी है, ऐसा समझ लो। बस 1 घंटे की सेवा में है हम, तो भी प्रभु यीशु मसीह आ जाए हम बता नहीं सकते। आमेन। जितना खुद को शुद्ध करें, जितना खुद को पवित्र रखें, जितना खुद को नम्र करे, हम्बल करे, उतना प्रयास करे। आमेन। मनुष्य मुझे पहचाने न पहचाने कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरा मान सम्मान करे कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्वर्ग ने मुझे पहचाना। हालेलुया। जब मैं स्वर्ग में जाऊं प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए खड़ा होना चाहिए और प्रभु ने कहना चाहिए, आ मेरे बेटे, तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया। हालेलुया। बस मैं प्रभु को कहता, प्रभु मुझे पास मत ले, बस मुझे ना तेरे पैर धोने इस आंसू से। हालेलुया। जैसे उस व्यभिचारी स्त्री ने आपके पैर धोए थे ना, मैं बस मेरे मन में एक ही अभिलाषा, प्रभु मुझे पास मत ले, मैं इतना योग्यता मेरे जीवन में है ही नहीं कि तू मुझे पास ले। बस मैं एक बात चाहता हूँ प्रभु, एक बार तेरे पैर है ना मेरे अश्रु से, मेरे आंसुओं से मुझे धो ले। हालेलुया। क्योंकि बंधा हुआ था ये गधा, छोड़ दिया प्रभु तूने वहां से और लेकर चल रहा है अद्भुत रीति से। आमेन। क्या चाहिए और इस गधे को? हालेलुया। मैं मेरे प्रभु के उपकार कभी नहीं भूल सकता। आमेन। इसलिए जैसे पौलुस कहता है ना, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए। हालेलुया। मैं कहता हूँ जियो मसीह के लिए, कुछ कमतरता नहीं पड़ी। हालेलुया। कुछ घटी नहीं पड़ी क्योंकि प्रभु आपके साथ है। प्रियो, अगर आप में से आज कोई बंधा हुआ, आज प्रभु आपको छुड़ाना चाहते हैं। हालेलुया। आज यहाँ प्रभु आया है आपको छुड़ाने, और जब वो छुड़ाएगा छोड़ नहीं देगा, आपको लेकर साथ चलेगा। आमेन। आपको लेकर साथ चलेगा। सब अपने आप को थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, अद्भुत रीति से आज आपने हमसे बात की। यस लॉर्ड। आज आप हमको बुला रहे हो। आज कोई है जो ऐसे बंधा हुआ है, शायद कोई बुरी आदत है जिसने उसे बांध कर रखा है, कोई बुरी संगत है जिसने उसे बांध कर रखा है, कोई बुरा स्वभाव है जिसने उसे बांध कर रखा है। प्रभु जी आज आप आए हो छुड़ाने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो कोई आज बंधा हुआ है यीशु के नाम से आज उसे छुड़ाना मैं चाहता हूं। वो वहां से निकल जाए, छुड़ जाए, ऐसा होने दे मेरे प्रियो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, आज आपका नाम लेकर प्रभु आपको बुला रहा है। आज प्रभु की सुनो और प्रभु के पास मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, प्रभु आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। खुद आपके साथ चलेगा और जब प्रभु साथ में चलेगा आपको किसी चीज की कभी कोई फिक्र नहीं। थैंक यू। धन्यवाद। सिर्फ एक छोटा सा कोरस गाइए, उसके बाद यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाएगा
आपका नाम लेकर प्रभु आज आपको बुला रहे हैं। आज उसकी आवाज को सुनो और प्रभु को कहो, प्रभु हाँ आज हम आपके सामने आते हैं, आपके सन्मुख आते हैं प्रभु, आप हमें छुड़ाए और आप हमारे साथ में चलिए। धन्यवाद आज के वचन के लिए, आपके वचन के द्वारा आपने आज हमसे बात की, केवल सुनने वाले नहीं और आपके वचन के अनुसार चलने वाले हम हो जाए। यस लॉर्ड, जिस वचन को आज बोया गया है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते आज तेरा वचन कार्य करने के सिवाय वापस नहीं आना चाहिए। आमेन। हर एक व्यक्ति के जीवन में आपका जीवित वचन काम Yes, करे। Lord. ऐसा होने दे प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। आपके वचन के लिए धन्यवाद। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित और सामर्थी नाम से मांगता हूं। आमेन।